अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बताएं भाई, क्या हाल चाल है आपके। बड़े टाइम बाद आज व्लॉग भी आ रहा है और आप लोगों के से बातचीत भी हो रही है, तो उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। खैर, इतना सारा जर्दा पुलाव देखकर परेशान मत होइएगा कि ये सब हमने खाना है क्योंकि अक्सर लोगों का फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि घर में तो इतने से बंदे हैं और खाने वाले इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना सब कैसे खा लेते हैं। यार ये आज हमने नहीं खाना था, एक्चुअली ये बांटना भी था तो इसलिए बनाया था। और मुतंजर बनाया था, साथ में ये चने और चिकन की जो पुलाव होती है ये बनाई थी। और फ़िलहाल दोनों चीज़ों का दम जो है वो खुल गया था। बस अब पहले जिन जिन घरों में भेजना है वहाँ पे भेज देंगे और फिर हम खुद बैठ कर खाएंगे। खैर मैं तो साथ साथ खाती रही थी जैसे पतीले का ढक्कन खुला था ना, मैं तो तभी से ही खाना स्टार्ट कर दिया था। वो कहते हैं ना, जो किचन में होता है वो तो जैसे ही खाना बनता है ना सबसे पहले वही टेस्ट करता है उसके बाद ऊपर में ऊपर आए थे, आज मशीन लगी थी तो कपड़े फिर ऊपर डलवा दिए थे क्योंकि नीचे तो धूप आती नहीं है कि कपड़े सूख सके। तो फिर हम ऊपर डलवा देते हैं, वही उतारने आए थे। और आजकल इतनी ठंड हो गई थी है ना कि ना आपको ये पता चलता है कि सुबह दोपहर शाम रात तीनों एक ही मौसम बने हुए हैं। लेकिन अब तो खैर फिर भी कुछ मौसम काफ़ी दिन से बेटर है, धूप नहीं कर रही है तो इतनी सर्दी नहीं है। नहीं पहले इतनी सर्दी थी, 3-4 दिन धूप ही नहीं निकली, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी ना। लेकिन अब जब से धूप निकलने लगी है ना तो थोड़ा सर्दी में भी कमी और मौसम जो है वो थोड़ा बेटर हो गया। अब इतनी सर्दी नहीं लग रही आजकल। बस उसके बाद शाम में हम लोगों ने समोसे मंगवाए थे, वो खाए। यहाँ पे मैं सूप बना रही थी, उसके लिए मैंने यखनी रखी है। 10 गिलास पानी लिए थे, उसमें मैंने हड्डी वाला चिकन ऐड किया, 1 प्याज और 4-5 जवे लहसुन के। और इसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और नमक डालकर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। आज की जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, स्पेशली जितने भी मदर्स हैं और ख़ुद लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नट्स एंड बटर से मैंने 2 अपने पसंद के फ्लेवर ऑर्डर किए थे क्योंकि नाश्ते में हर कोई, चाहे आपके बच्चे हों या आप खुद भी हों, ब्रेड के साथ हम लोग बटर या जैम ज़रूर लेते हैं। और हर घर में मंथली ग्रॉसरी में प्रोडक्ट शामिल होती है। लेकिन जो मार्केट में बटर और जैम होता है उसमें हाई क्वालिटी में शुगर और केमिकल्स होते हैं जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। तो ये नट्स एंड बटर ने अपने आलमंड बटर और पीनट बटर इंट्रोड्यूस करवाया है विद फॉक्स नट्स के साथ। फॉक्स नट्स के आप अगर आप फ़ायदे गूगल पे देखें, उसके बहुत फ़ायदे बेतहाशा मखाने के फ़ायदे। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर होता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं मेरी तरह के, उनके लिए इसमें अगर हम सुबह ब्रेड पे ये वाला बटर लेना यूज़ कर दें जिसमें मखाने हैं तो हमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा कैल्शियम पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना यार, उनको चीज़ें देना है ना खुद से स्टार्ट करनी होती है, उन्हें नहीं पता होता किस चीज़ में क्या न्यूट्रिशन है। जो माँ देगी वो खा लेंगे। इसलिए आप लोग खुद भी हेल्दी चीज़ें खाएँ और बच्चों को भी हेल्दी चीज़ें खिलाएँ। तो मैंने तो अपनी पसंद के इनसे आलमंड बटर और पीनट बटर मंगवाया था। आप लोग और भी इनके पास प्रोडक्ट, इनके पास चॉकलेट पीनट बटर है, डिफरेंट रेंज है इनके पास। आप लोग इनकी वेबसाइट पर सर्च करिएगा, अपनी पसंद के मुताबिक इनसे फ्लेवर ऑर्डर कर लीजिएगा। मार्केट में आपको ये पीनट बटर बहुत ज़्यादा मिलता है तो आप सोचेंगे हम यहाँ से क्यों मंगवाएं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में जो पीनट बटर मिलता है उसमें फॉक्स नट्स नहीं है, इसमें फॉक्स नट्स है। और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा है और थोड़ा आपको इन बटर के टेस्ट को डेवलप करने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप ब्रेड के साथ खाते हैं ना तो इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और भरपूर न्यूट्रिशंस है इसके अंदर क्योंकि बहुत सफाई से खुद बना रहे हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी के बटर है। मैं इनका पेज टैग कर रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, ज़रूर चेक करें। ये जो बटर मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना, इन्हें ज़रूर ऑर्डर करिएगा और अपने बच्चों को देना स्टार्ट करें, यू विल लव इट। खैर उसके बाद जो है मैंने आज सूप, सर्दियों का पहला सूप बना रही हूँ। खैर बनाया था मैंने दिसंबर के एंड में था, लेकिन व्लॉग आप अब देख रहे होंगे और मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ क्योंकि बहुत मज़े का बनता है। इवन मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत अच्छा लगा था। आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा। चिकन कॉर्न सूप है और ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसी पतीले जिसमें यखनी बनाई थी ना उसी में बना रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत है, बाद में आपको भांडे धोने पड़ेंगे इतने ठंडे पानी से, तो बेटर है बर्तनों का यूज़ कम करें। खैर हमारे घर में तो हेल्पर आती है धोने लेकिन जो लोग खुद धोते हैं, तो इसलिए सर्दियों में वैसे ही मुझे बर्तन धोना ना बड़ा मुश्किल लगता है। जो लोग धोते हैं उन्हें सैल्यूट है भाई, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही काम करने को दिल नहीं करता है कुछ। अच्छा, चिकन कॉर्न सूप बना रही थी जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था। उसमें मैंने हाफ कप बोनलेस चिकन छोटा छोटा क्यूब में कट किया हुआ था वो डाल के फ्राई किया। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। उसके बाद जो चिकन मैंने यखनी में डाला था ना हड्डियों वाला, उसको भी मैंने रेशा कर लिया था और वो भी मैंने डाल के थोड़ा फ्राई करके इसमें यखनी डाल दी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैंने इसमें 2 तरह का चिकन क्यों यूज़ किया। वो इसलिए, अगर आप रेस्टोरेंट का सूप पिया हो तो रेस्टोरेंट में कभी भी वो रेशा की हुई चिकन नहीं इतनी ऐड करते, वो ये छोटी छोटी बोटियाँ चिकन की फ्राई करके वो डाल रखी होती है जो क्यूब में आ रही होती हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं डालना चाहते क्यूब में चिकन तो आप सिंपल ऑयल में जिसकी यखनी बना रहे हैं ना हड्डियों वाले चिकन की, सिर्फ वही चिकन रेशा करके फ्राई कर ले। आप अलग से चिकन मत ऐड करें, इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। बस आपके अपने टेस्ट पे है कि आपको चिकन ज़्यादा चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद यखनी में जैसे बॉयल आ गया
तो ये मैंने क्या लिया था, हाफ़ कप कॉर्न्स थे जिसको मैंने थोड़ा सा पानी में पेस्ट बना लिया था, लेकिन बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा दरदरा सा पेस्ट बनाना है। और कॉर्न चाहे आप कैन के यूज़ कर लें या सिंपल आप खुद घर में मकई को बॉईल करके यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये लाजमी जाएंगे तभी तो कॉर्न सूप बनेगा। बहुत से लोग सिर्फ सिंपल कॉर्न काट के डाल देते हैं, वो पेस्ट नहीं बनाते, लेकिन मैं थोड़ा इसका पेस्ट बना के ऐड करती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, स्पाइसेस में मैंने इसमें सिर्फ चिकन पाउडर ऐड किया, वो लाजमी जाएगा, वो जान है इसकी। 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया था। उसके अलावा नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका, इसके अलावा और कोई स्पाइस नहीं जाएगा। हाँ, इसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी भी ऐड की है। बेफिक्र है, चीनी से मीठा नहीं होता, उससे थोड़ा टेस्ट इन्हेंस होता है। और इसे डालकर मैंने पकाया, 2-3 बॉयल दिए कि कॉर्न, चिकन, यखनी में सारे स्पाइसेस आपस में अच्छे से पक जाए। 5-10 मिनट बाद जो है, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर की मैंने स्लरी बना ली थी, वो मैं ऐड करूँगी। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जब हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना, हमारा सूप पतला हो जाता है, वो गाढ़ा नहीं होता, इसलिए जब भी कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो हमेशा सूप में बॉयल आना चाहिए तब ऐड करें। सेकंड, जब आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हो तो हमेशा लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। थर्ड, जब आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो फिर उसके बाद चूल्हा तेज़ नहीं करते, उसे फिर आप स्लो फ्लेम पर ही पकाते हैं, क्योंकि जब आप उसे दोबारा बॉयल देना स्टार्ट कर देंगे तेज़ फ्लेम पर, वो पतला होता जाएगा। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, इसका ख्याल रखना होता है। उसके बाद मैंने इसमें अंडा डाला था, डाल के मिक्स किया, और यहाँ पे हमारा चिकन कॉर्न सूप जो है वो रेडी हो गया। ये बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। मैं आपको हॉट एंड सॉर सूप की भी रेसिपी दूंगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये वाला सूप ट्राई करें। घर में सबके पास स्पाइसेस होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, शायद कॉर्न ना हो, वो लेकर आए, उसे बनाए और इन्जॉय करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आज मैंने सोचा मैं बेडशीट चेंज कर लूँ, जब से मेरे हस्बैंड गए हैं बेडशीट तब की बिछी हुई है तो मैंने कहा आज मैं चेंज कर ही लेती हूँ। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना यार, तो सर्दियों में बेशक बेडशीट आप इतनी चेंज ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मियों में तो आपको हर 2-2 3-3 दिन बाद बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में तो चाहे 15 दिन भी एक बेडशीट बिछी रहे, कोई इतना इशू नहीं होता। ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई थी जो मैंने गुल अहमद से ली थी, लेकिन मुझे बेडशीट थोड़ी ठंडी लग रही थी, इसे मैं शायद चेंज कर दूँगी, क्योंकि अभी जितनी मोटी वाली बेडशीट थी ना, वो मैंने अभी वॉश करवाई हैं, और अब मेरा उन्हें दोबारा बिछाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं दिल कर रहा था मैं कुछ न्यू बिछाऊँ, तो न्यू में अभी यही पड़ी थी, तो फिर मैंने ये बिछा दी। रूम की हालत तो मैंने दुरुस्त कर ली है, अब अपनी हालत दुरुस्त करने की मुझे ज़रूरत है। सर्दियों में इतनी आलकस बना रहता है ना यार, हर एक काम में इंसान इतना सोच सोच के कर रहा होता है, ये करें या ना करें, करें ना करें, इसी में ना इंसान का काम होता ही नहीं है मैं तो खैर बहुत ही सुस्त हो जाती हूँ सर्दियों में। यहाँ पे मेरी नंद ने चीनी वाला पराठा बनाया था, और कौन कौन लोग चीनी वाला पराठा शौक़ से खाते हैं, खैर मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने बचपन में भी बहुत खाती थी, और अब भी जब भी मेरा दिल करता है ना, मैं खा लेती हूँ। जबकि मेरी बहन जो है ना, वो इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है चीनी वाला पराठा। आज हमने खाने में ना कुछ भी नहीं बनाया था, और फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा बना लिया था। ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, 3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। अब आप ये मत समझिएगा कि एक ही दिन में हमने इतना सब खा लिया है, क्योंकि आजकल मैं व्लॉग थोड़े रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती। कुछ दिन अपलोड करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, और फिर वो बीच में रह जाता है तसलसल, तो इसलिए फिर ना वो काफ़ी सारा जो वीडियोज़ हैं वो क्लिप्स में बनाती रहती हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैं एक ही बड़ा सा व्लॉग कर देती हूँ और फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कराची क्यों नहीं गई, आप हर दफ़ा कराची जाती हैं, इस दफ़ा आप क्यों नहीं गई। यार, मैं इस दफ़ा कराची इसलिए नहीं गई क्योंकि ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना, आप सबको पता है वो जॉब जहाँ करते हैं ना, तो उनकी ड्यूटीज़ का ड्यूरेशन बहुत लंबा है, और हम लोगों ने जहाँ पहले रेंट वाला घर ले रखा है ना, वहाँ से भी उन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। उनकी ना कोई ड्यूटी के शेड्यूल जो है वो चेंज हुए हैं, इस वजह से ना मैं नहीं गई। तो अभी थोड़े मंथ में सेटिंग होगी ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं चली जाऊँगी, क्योंकि अब बड़ा सवाल पूछते हैं, बल्कि अक्सर लोग तो बहुत कुछ कह रहे होते हैं, आप यूँ नहीं गई, आपका साथ नहीं है, चली जाए, फिर क्या हुआ तो इसलिए मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ। हर इंसान के कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो चली जाऊँगी मैं कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह। और अब के जब मैं जाऊँगी ना कराची, तो अब हम ज़्यादा टाइम वहीं गुजारा करेंगे, और पंजाब के मंथ हमारे कम हो जाएंगे यहाँ पे रहने वाला टाइम, तो इसलिए अभी हम थोड़ी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह कुछ टाइम में चले जाएंगे। खैर, जो है यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। यहाँ पे मैंने पैकिंग की, आज मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी, नाश्ता किया, नाश्ते में आज मैंने पराठा और मूली शलजम की भुजिया खाई है, और जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो गई थी, 10:30 हो रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है, 11 बजे मामू ने कहा था वो आएंगे मुझे लेने के लिए। मैं अपनी नानी मामू के साथ जा रही थी, तो फिर वो 11 बजे आ गए थे, हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। और उसके बाद फिर मैं घर आई, घर आके मैंने खाना खाया। घर में आज मेरी पसंद का पुलाव बना हुआ था, जिसमें इतनी सारी साबुत काली मिर्चें हैं, क्योंकि मेरी अम्मा को भी पता है कि मैं साबुत काली मिर्चें ना बड़े शौक से खाती हूँ
मैं साबुत काली मिर्चों की दुश्मन हूँ। चाहे मेरे ससुराल में मेरे को जहाँ मुझे साबुत काली मिर्चें दिख जाए मैं बहुत सारी डालती हूँ, सबकी प्लेट से चुन-चुन के खाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है साबुत काली मिर्चें। ख़ैर यहाँ पे फिर हमने खाना खाया, उसके बाद बातें वगैरह की और इस तरीके से जो है वो सारा टाइम गुज़र गया। और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है ना, उसका हीटर रूम का ख़राब हो गया था, इलेक्ट्रिक वाला। उसके पास शायद पहले एक फ्रॉड वाला था या फ़ैन टाइप वाला था, वो ख़राब हो गया था। तो फिर उन्होंने न्यू हीटर आज जो है वो पापा लेकर आए थे। मेरी अम्मी के कमरे में तो ना ये छोटा सा चूल्हा आपको दिख रहा होगा, ये चलता है। लेकिन मेरी बहन का वाला जो कमरा है ना, उसमें हीटर चलता है। लेकिन अब जब पापा हीटर लेकर आए ना, तो अब इतनी सर्दी ही नहीं है क्योंकि अब रोज़ धूप निकल रही है, तो हीटर इतनी चलाने की नीड ही नहीं है। पहले तो धूप ही नहीं निकल रही थी, इतनी सर्दी थी ना। वही कहते हैं ना, जब जो चीज़ आ जाए घर में उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। खैर यहाँ पे हीटर तो लग गया है, लेकिन फ़िलहाल अब इतनी सर्दी है नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे फिर मैं अब ये पॉप स्टिक्स खा रही थी। ये मैंने नहीं बनाई है, मैंने आपको बता रखा है मेरे अब्बू कहीं फ्रोज़न फूड लेकर आते हैं, तो ये उनकी हैं। तो खैर यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।